अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले ये कि आप लोगों ने देखा होगा कि वालेकुम। जो है मोबाइल के अंदर आपके पास सिर्फ एक मोबाइल है और उससे आप लाखों डॉलर कमा सकते हैं। इस टाइप की बहुत सारी वीडियो जो हैं वो फ्लोट कर रही हैं। तो भाइयों और बहनों, इतना आसान नहीं है पैसे कमाना। अगर इस तरह हो तो सारे काम काज छोड़कर हर बंदा डॉलर कमाने पे लग जाए। रुपए के लिए मजदूरी क्यों कर रहा है? एक मोबाइल ही तो सीखना है। तो आज जो है मैं मेरे साथ रेहान इलाही साहब हैं। हम मिलकर आपको बताएंगे। रेहान इलाही ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, मैं तारुफ इनका देता हूँ। हम मिलकर ये आपको बताएंगे कि एक बिजनेस को जो जो ऑनलाइन बिजनेस है, जीरो से स्टार्ट करने में क्या चीज जो है माने है। सॉरी, जीरो से जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि कोई जानने वाले की जो है ना कोई सपोर्ट मिल जाती है। कोई जो एक एडवांटेजेस जो बाकियों के पास नहीं होते, हम बिल गेट्स को इनको कॉपी कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे उसके पास एडवांटेजेस थे जो आम बंदों के पास नहीं है। ठीक है, इसलिए अगर हम उस जैसी मेहनत भी कर लें तो शायद हम बिल गेट्स ना बन पाए। तो एक्सक्यूज मी, तो हम शायद वो ना बन पाए। और बहुत सारे एडवांटेजेस जो हमारे पास होते हैं लेकिन हम कॉपी किसी और को कर रहे होते हैं, तो उनको हम नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर हमें कोई फायदा होना होता है तो वो नहीं होता। तो हम किसी भी और टाइम को जाया कि ना किए बिना सीधा चलते हैं रेहान साहब की तरफ। रेहान साहब, आपका बिजनेस है डिलीवरर। मुझे ये बताइए कि ये नाम ही क्यों? अच्छा, ये बहुत ही हमने जेनेरिक रखने की कोशिश की थी। मुझे और एक इसका मत एक मिनट दीजिएगा, पानी में पी लूं क्योंकि मुझे शायद कुछ। हाँ हाँ। जी, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि ये जो नाम है डिलीवरर ही क्यों? क्योंकि एक चीज होती है, नॉर्मली नाम इस तरह का लोग रखते हैं जिसकी रिकॉल वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो। जैसे हम सारे बैंक्स देखते हैं तो उसके अंदर तीन जो हैं वो अल्फाबेट्स होते हैं। HBL ले लो, CBM ले लो, UBL ले लो। यहाँ हम कोई चैनल देखते हैं तो उसके भी वो तीन वर्ड्स होते हैं उसमें, जियो, BBC, ARY, कोई भी इस तरह की। तो जो ज्यादातर लोग ये ट्राई कर रहे होते हैं कोई ऐसा नाम हो जो जल्दी उसकी एक जो है ना लोगों के दिमाग में जरा जल्दी बन जाए। तो आपने जो डिलीवरर नाम रखा है, ये डिलीवरर ही क्यों? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, मेरी कोशिश ये थी कि हम लोग एक ऐसा नाम रखें जो कि एडजेक्टिव से रिलेटेड हो, एडजेक्टिव बन जाए। तो एक सिंपल सी मिसाल है, जैसे कि किसी को भी कुछ भी सर्च करना होता है तो कहते हैं गूगल कर लो, या किसी को मैसेज करना होता है कहते हैं व्हाट्सएप कर लो। तो व्हाट्सएप या गूगल कोई एक एडजेक्टिव सॉरी वर्ब नहीं है। तो लेकिन लोग उसको कहते हैं कि यार गूगल कर लो, गूगल व्हाट्सएप कर लो। तो हमारी भी कोई ऐसी थी कि अगर किसी को कोई भी चीज़ ऑनलाइन मंगवानी है तो वो बोले डिलीवर कर लो। तो डिलीवर हमारी वेबसाइट का नाम है, और हम लोग ये चाहते हैं कि एक इसको वर्ब बना लिया जाए। और जिसको भी कुछ भी मंगाना हो तो ऑनलाइन, तो वो डिलीवर कर लो उसको बना ले। तो हमने एक सिंपल इजी नाम रखा है इस लिहाज से कि जो है वो कोई भी उसको वर्ब बना सके। डिलीवर कर लो या डिलीवर से मंगा लो, डिलीवर करा दो, ये वाली सारी चीज, इसलिए हमने इसके पीछे डिलीवर नाम रखा था। सही हो गया। तो मतलब ये इसी तरह का है जैसे कि जो PNG का पैम्पर डायपर जो है वो पैम्पर के नाम से, अब हम हर चीज को कहते हैं पैम्पर। इसी तरीके से TCS करवा लो, कुरियर के हाँ, बजाय TCS करवा लो। बिल्कुल तो मतलब बिल्कुल। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है कि भाई डिलीवर करवा लो। या जैसे उन्होंने एक टैगलाइन बाइकिया वालों ने बनाई हुई है कि जी भाई किया तो बाई किया। मतलब बाई किया है तो भाई एग्जैक्टली किया नहीं, आप भाई से कोई काम करवा रहे हो, इस तरीके से हो गया। ठीक है जी। ये एक एग्जैक्टली। नाम का तो आपका जो है वो हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि आपका जब ये आपके दिमाग में ये चीज आई, ठीक है, कि यार मुझे ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जाना है, सबसे पहले तो वो क्या इवेंट था जिसने आपको ऑनलाइन बिजनेस के बारे में जाने के लिए कहा कि ठीक है आप ऑनलाइन जाएं? और उसके बाद जैसे ही आपने अपने दिमाग में ये चीज बना ली कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या किया? मतलब कोई कोर्स लिया, कोई सोचा, किसी से डिस्कस किया, क्या किया? एक एक प्रैक्टिकल आपकी अप्रोच क्या थी? ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन बिजनेसेस का बूम जो हुआ है वो हुआ है कोरोना के स्टार्ट के बाद से। तो कोरोना में लोग बहुत ज़्यादा फारिग ही बैठे हुए थे, कुछ करने को नहीं था। हर कोई जो है ना कि सबके कारोबार बंद, सबके शॉप्स बंद, ऑफिसेस बंद। कुछ लोग ऐसे थे जिनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, बाकी सब जो है वो घर पे ही बैठे हुए थे। तो कोरोना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लोगों ने उससे बहुत कुछ सीखा, लोगों ने अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन किया। हमारी भी यही एक एग्जाम्पल है। और मैं ई कॉमर्स से इंटरेक्टेड तो रहा हूँ 2019 से। लेकिन कोरोना जब 2020 में आया तो उस वक्त हमने ये सोचा कि
क्यों ना हम घर बैठे कोई ना कोई चीजें लोगों को पहुंचाएं और उससे कारोबार करें। तो ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि कोरोना एक बहुत बड़ा एक कैटलिस्ट फैक्टर है हमारे लिए, नॉट जस्ट हमारे लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों ने अपने बिजनेसेस, ऑनलाइन बिजनेसेस कोरोना की वजह से स्टार्ट की। तो हमारी भी जो बेसिक मोटिवेशन थी वो ये थी कि फारिग बैठे हुए हैं, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। और जाहिर है कि कोरोना में इनकम स्ट्रीम्स बिल्कुल ब्लॉक थी, सबकी ही ब्लॉक थी। तो एक वाहिद तरीका था, जो एक वाहिद बिजनेस था, सम ऑफ द बिजनेसेस जो चल रहे थे उसमें से वो एक ये ऑनलाइन की बिजनेस था जो चल रहा था। तो मेरे हमारे एक बहुत अजीज जानने वाले हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि भाई ये काम तो चल रहा है तो इससे करना चाहिए। तो हमने भी एक प्रोडक्ट हंट की और अली बाबा पे उसको सर्च किया। तो वो अली बाबा पे हमें जो फॉर एग्जांपल उसकी जो कॉस्टिंग प्राइस थी वो तकरीबन 1000-1200 रुपए की पड़ रही थी हमें। और पाकिस्तान में वो प्रोडक्ट कोरोना में 6000 रुपए की सेल हो रही थी। तो हमने कहा कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त मार्जिन है, तो उसको मंगा लेना चाहिए। बहुत से बहुत शिपिंग चार्जेस क्या बढ़ जाएगा, 500-600 रुपये पड़ जाएगा। तो हमने वहाँ से प्रोडक्ट्स सोर्स की अलीबाबा से, और फिर वो वहाँ से कराची पहुँचना वो एक लंबा प्रोसीजर था, पाकिस्तान पहुँचना। क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा शिप्स तो नहीं चल रही थी, और इम्पोर्ट भी बहुत ही किसी ना किसी तरीके से बाय एयर हो रही थी, और वो भी सिर्फ कार्गो फ्लाइट चल रही थी। तो वो भी लिमिटेड फ्लाइट्स थी, लिमिटेड माल जो आ रहा था चाइना से। तो उसकी भी खैर हमने सोर्सिंग बनाई, और फिर हमने वहाँ से चाइना से प्रोडक्ट्स मंगवाई, और फिर यहाँ पर हमने लोकली एड्स के थ्रू सेल करना शुरू की। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी जी, ओह सॉरी, म्यूट था। अच्छा, यानी कि अगर इस जो अभी तक का जो आपका स्टार्टिंग जो फर्स्ट स्टेप था, उसके अंदर मैं देखूं कि आपका जो एडवांटेज था वो ये था कि आपका कोई एक जानने वाला था जो ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर था। तो उन्होंने आपको एक आइडिया दिया। आइडिया जो जनरेशन थी, जो आपका बिल्कुल जो रूट्स थी, वो कोरोना ने फराहम की कि जी ठीक है जी, ये एक चीज है जो सीड आप उसको कह लें। और देन आपने ऑब्वियसली जब आप रिसर्च पे जाते हैं, तो रिसर्च में आपको आसपास दाएं बाएं कुछ शायद जानने वाला ना होता, कोई ऑलरेडी काम कर रहा होता, आप उससे राब्ता करते कि जी ये किस तरीके से होता है, तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती। यानी कि सोचने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप था, दैट इज के थोड़ा सा रिसर्च की जाए किसी बंदे से क्या चीज हो। और फिर आपने एक आसान बेबी स्टेप लिया कि जी एक चीज को थोड़ा सा सर्च किया, और देन फिर उसके बाद जो है आपने उसको क्या कहते हैं, यहाँ लाकर सेल स्टार्ट की। उसके अंदर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मार्जिन बना होगा या कुछ ना कुछ आपकी लर्निंग्स होंगी। ठीक है, तो उसके बाद आपने कहा कि हाँ जी ये एक पॉइंट है जिसके अंदर हम इस चीज को ले जा सकते हैं। गुड हो गया, बिल्कुल ये ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर अभी आपकी तो माशाल्लाह कंपनी काफी बड़ी है, मैं इसके बारे में टैक्सेशन और चीजें का नहीं पूछूंगा। अब मुझे बताइए कि अगर जैसे अभी हम ये जो सेशन का मतलब है कि प्रैक्टिकल किसी को भी दिया जाए कि वो इस इंटरव्यू को देखकर स्टेप बाय स्टेप अपने बिजनेस को खड़ा कर ले, इसकी कोई हमें किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, कोई गवर्नमेंट की कोई, या कोई टैक्सेशन कोई ऑफिसर कोई इंस्पेक्टर आकर आपके दरवाजे पे खड़ा हो कि जी आप तो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और उसमें हुकूमत का इतना हिस्सा है वो दो, या ये चीज रजिस्टर्ड हो या इस तरीके से हो, तो एक छोटे लेवल पे क्या स्टार्ट में हमें इस टाइप की कोई जरूरत होती है? नहीं, किसी भी किस्म की किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, ना एनटी एनटी ना किसी चीज की। किसी चीज की बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, पाकिस्तान में ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी चीज की कोई खास जरूरत नहीं है। इवन अब तो किसी बड़े बैंक के पास जाके बैंक अकाउंट खोलने की भी जरूरत नहीं है। जैज़ कैश और इजी पैसा के अकाउंट से भी सब काम चल रहा है। तो इट्स वेरी इजी नाउ डेज कि आप अगर आपको कोई काम स्टार्ट, ई कॉमर्स का ऑनलाइन काम स्टार्ट करना हो, तो कोई ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी रिक्वेस्ट नहीं है, रिक्वायरमेंट्स नहीं है जिसकी बेस पे आपको कहीं किसी ऑफिस के चक्कर लगाने पड़े, किसी को पैसे देने पड़े। नन ऑफ दैट इज रिक्वायर्ड राइट नाउ। तो आप मतलब ये कह रहे हैं कि एक आपने प्रोडक्ट पहले थोड़ी सी रिसर्च की, उसके बाद आपने कोई एक प्रोडक्ट हंट की, चाहे वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या प्रोडक्ट आपने अलीबाबा से हंट की या किसी और प्लेटफॉर्म से आपने हंट की, और आपने एक एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म ढूंढा, वहां पर अपने जो भी एक फेसबुक की या इंस्टा वगैरह पे एक वो होती है, रजिस्ट्रेशन होती है, वो आपने नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की, और उसके बाद आपने एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट की और आपका काम जो है वो स्टार्ट हो गया। एम आई राइट? हाँ, इसको मैं, हाँ जी, मैं अभी सिर्फ
गवर्नमेंट लेवल के लिहाज से मैं बात कर रहा था कि कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं होती जिससे कोई परेशानी हो। अब अगर इसकी रोड मैप की बात की जाए, अगर किसी ने ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना है तो रोड मैप क्या होगा उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। और किस तरीके से एक ऐसे आदमी को, एक ऐसे बंदे को जिसने मिनिमम मैट्रिक किया हुआ हो, तो वो अगर ये काम स्टार्ट करना चाह रहा हो तो उसके लिए क्या रोड मैप होगा, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई भी जो है वो इंग्लिश लिख सकता है, पढ़ सकता है, तो वही कारोबार कर सकता है। सिंपल सी बात है। राइट। और इसमें इंग्लिश बोलना जरूरी नहीं है, इंग्लिश लिखना और पढ़ना काफी है। और इसके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये है कि आप आपके पास एक लैपटॉप हो, एक कंप्यूटर हो, और इंटरनेट कनेक्शन हो। अगर ये दो चीजें आपके पास मौजूद हैं और जेब में मिनिमम एज लो एज 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये से आप एक बिजनेस, मैं ये नहीं कह रहा कि बिजनेस खड़ा कर लेंगे, लेकिन एक आप बिजनेस टेस्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपको कोई कहे कि यार मुझे ई कॉमर्स में काम करना है, तो आप उसको कहेंगे 5,000 रुपये हैं, तो 5,000 रुपये अगर आपके पास हैं तो आप ई कॉमर्स को टेस्ट आउट कर सकते हैं। अगर आपको 5,000 पे 10,000 का प्रॉफिट हो जाता है, तो आप फिर नेक्स्ट किसी इन्वेस्टर को शो कर सकते हो कि भाई मैंने 5,000 से 10,000 रुपये बनाए, मुझे 1 लाख रुपए दो तो मैं आपको 5 लाख रुपए बना के दूंगा। तो इस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट्स मिल जाती हैं वंस आप अपना बिजनेस टेस्ट आउट कर लेते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि क्या स्टेप होने चाहिए सबसे पहले, तो अगर कोई ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाह रहा है। तो मेरी जर्नी के मुताबिक हम लोग इस वक्त 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं हमारे ऑलमोस्ट। और हमने जो ऑब्जर्व किया, हमने जो चीज़ों को देखा, हमने ये देखा कि आपको सबसे पहले जो है वो बेचना आना चाहिए। और बेचने आने के लिए सबसे जो लीस्ट कॉस्ट वे होना चाहिए, जिसमें सबसे कम कॉस्ट आपकी लगे, सबसे कम खर्चा लगे, वो होना चाहिए। और पाकिस्तान में सबसे एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है दराज की सूरत में। दराज एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर आप अपना अकाउंट साइन इन कर सकते हैं बहुत इजीली, साइन अप कर सकते हैं बहुत इजीली। आपको इजी पैसा और जायज कैश के बैंक अकाउंट के तौर पे भी आपका अकाउंट बन जाता है। तो आपको एनटीएन की रजिस्ट्रेशन वगैरह की भी जरूरत नहीं होती, आप सीएनआईसी पे अपने नॉर्मल रजिस्टर कर सकते हैं। और विद इन 1 और 2 डेज, बिजनेस डेज जो है वो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है। आप अपनी प्रोडक्ट्स वहां पर सेल कर सकते हैं। दराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में करोड़ों की तादाद में यूजर्स उसको महाना यूज करते हैं, महाना आके विजिट करते हैं और आके उधर से परचेजिंग करते हैं। इसकी एक सिंपल सी मिसाल है, जब लास्ट वर्ल्ड कप चल रहा था और दराज पे पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हुए, पाकिस्तान और डिफरेंट कंट्रीज के मैचेस जब लाइव देखे जा रहे थे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी देखा गया कि 3 करोड़ 4 करोड़ लोग एट अ टाइम एप्लीकेशन पे थे। उस एप्लीकेशन इस एक एप्लीकेशन पे दराज में मौजूद थे। और दराज नीचे से जो है वो प्रमोशन बेच रहा होता था कि अगर आप अभी ये खरीदेंगे तो आपको इतने इतने का फायदा हो जाएगा, इतने इतनी डिलीवरी फ्री मिल जाएगी, या ये होगा ये होगा। तो ऑफर्स बेसिकली वो ऑफर करता होता था। तो दराज इस वक्त पाकिस्तान के कोने कोने में डिलीवरी कर रहा है। आपका आइटम अगर आप कश्मीर में बैठे हैं और आप गवादर में बेचना चाह रहे हैं तो भी आप बेच सकते हैं, और गवादर में बैठे हैं और कश्मीर में बेचना चाह रहे हैं तो भी आप बेच सकते हैं। आपको किसी कोरियर कंपनी से अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बैंक अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, आपको कोई और बहुत ज्यादा माल लेके रखने की जरूरत नहीं है। इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट ऑन दराज। आपने जस्ट आपने जिस भी सिटी में मौजूद है, आपने जस्ट अपने आसपास नजर दौड़ानी है, क्या ऐसी चीज है जो मेरे आसपास बनती हो या बाहर से आती हो या उगती हो या मैन्युफैक्चर होती हो। वो आपके आसपास ऐसी क्या है जो मैं सेल कर सकता हूँ किसी से, किसी को भी। तो उसमें खाने की चीजें भी हो सकती हैं, खाने की चीजें बहुत अच्छी सेल होती हैं। उसमें पीने की चीजें भी हो सकती हैं, उसमें पहनने की चीजें भी हो सकती हैं, उसमें ओढ़ने की चीजें भी हो सकती हैं, उसमें टॉयज भी हो सकते हैं, उसमें गैजेट्स भी हो सकते हैं, मोबाइल एसेसरीज भी हो सकती हैं, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, यू नेम इट, बहुत सारी चीजें आप सेल कर सकते हैं। तो आपने जैसे अपने आसपास देखना है क्या चीजें सेल होने वाली हैं। आपने अ, कुछ ट्यूटोरियल्स देखने। अच्छा, इधर ये एक वाजह बात है कि आपको दराज का काम स्टार्ट करने के लिए, जब मैंने कहा 5,000 की जरूरत है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5,000 का कोर्स खरीदेंगे। आप 5,000 का कोर्स नहीं खरीदेंगे, 5,000 आप अपनी इन्वेंट्री के लिए रखेंगे, अपना कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए रखेंगे। आपको कोर्स कोई खरीदने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे इसके फ्री लेक्चर्स, फ्री कोर्सेज भरे पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इसको इसकी इसकी प्रमोशन कर रहे हैं, दराज की, जो दराज के कोर्सेज हैं। तो आप वहां से यूट्यूब से सीख सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए पेड कोर्स जरूरी नहीं होता। तो लोग सबसे पहले आके यहाँ पर फंस जाते हैं कि यार मुझे 50,000 का कोर्स लेना पड़ जाएगा अगर मुझे दराज का काम स्टार्ट करना है। तो ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए जैसे मैं बता रहा हूँ कि दराज से ही स्टार्ट लेना चाहिए किसी को भी जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि वंस आपको
कस्टमर जर्नी का पता चल गया कि आपने कस्टमर जर्नी का ये मतलब होता है कि आपने पूरी प्रोडक्ट साइकिल है, आपने जो है वो प्रोडक्ट दराज पे लिस्ट कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपने प्रोडक्ट देख ढूंढनी कैसे है। जब आप दराज पे काम करते हैं ना, तो आपका ये दिमाग खुलता है कि मैं क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो मैं सेल कर सकता हूँ। आप अपने आसपास नजर दौड़ाते हैं, आपको कोई प्रोडक्ट नजर आती है, आप जाके लिस्ट करते हैं। उसके बाद आप उसको लिस्ट करना यानी कि आप अपना एक दराज पे छोटा सा स्टोर बना लेते हैं, और उस स्टोर का आपको एक लिंक जनरेट हो जाता है। वो लिंक अब आप किसी और को भी सेंड कर सकते हैं। दराज पे जो भी सर्च करेगा आपकी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट एक एक ग्लास है, और पानी पीने का ग्लास है, आपने उस पे जो कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं, अगर कोई वो कीवर्ड सर्च करता है तो आपकी उसको प्रोडक्ट नजर आएगी और वो जाके परचेज कर सकता है। तो इसी तरीके से जब आपने एक प्रोडक्ट ढूंढी, उसके बाद उसको लिस्ट किया, उसके बाद आपने, जब आपके पास ऑर्डर आया तो आपने मार्केट से जाके परचेज की, दराज के ऑफिस में जाके हमने दी। अच्छा, इसमें यह है कि कोरियर कंपनी का अकाउंट आपको खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी हर सिटी में दराज ने डेजिग्नेटेड स्टोर्स बनाए हुए हैं। उन स्टोर्स में जाके आपने जस्ट ऑर्डर आने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर ऑर्डर डिलीवर करना होता है। उनके ऑफिस में आपने देना होता है फ्लायर में डाल के और स्लिप लगा के कि ये मेरे पास ऑर्डर आया था, ये अब आप डिलीवर करते हैं। अब आप अगर कराची में बैठे हो तो कश्मीर का भी ऑर्डर होगा तो वो डिलीवर हो जाएगा, उनकी जिम्मेदारी है वो किस भी तरीके से हो। तो आपको दराज के बाद हैंड ओवर करने के बाद कस्टमर को डिलीवर हुआ, 3 से 4 दिन में, 5 दिन में डिलीवर हुआ, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर आपके पास उसकी जो डिलीवर्ड अमाउंट होगी वो दराज की कमीशन कट के वो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो ये एक प्रोडक्ट साइकिल, कस्टमर जर्नी, और कस्टमर इसके बाद जब उसको रिसीव हो जाएगा तो फिर वो आपको दराज पे रिव्यू भी दे सकता है कि मुझे अच्छी लगी नहीं लगी। तो ये सारी चीजें, ये एक कस्टमर जर्नी और प्रोडक्ट साइकिल होता है। ये आपको एक दफा करने के बाद ही समझ आता है। और ये जैसे जैसे आप करते रहते हैं, आपका सेलिंग सेंस, प्रोडक्ट हंटिंग सेंस, आपका कैश फ्लो मेंटेनेंस, आपकी इन्वेस्टमेंट मेंटेनेंस, आपकी ये सारी चीजें स्ट्रांग होना शुरू हो जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी को भी अगर ई कॉमर्स स्टार्ट करना है तो उसको दराज से काम स्टार्ट करना चाहिए। दराज पे आपके पास कोई कैटेगरीज की लिमिट नहीं है, आप हर किस्म की प्रोडक्ट्स, इस सिवाय कुछ प्रोहिबिटेड कैटेगरीज के, आप बहुत सारी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो ऑर्डर्स आना बहुत इजी होता है बनस्बत आप किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप जाएं। तो दराज पे आप बगैर एडवर्टाइजिंग के, बगैर कोई पैसे खर्च किए आप ऑर्डर्स ले सकते हैं। उसके बाद जो है उसके बाद फिर आपके पास दुनिया है, आप दुनिया में किसी और प्लेटफॉर्म पे भी सेल कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में फेसबुक इंस्टाग्राम पे, फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक स्नैपचैट, ये सारे वो प्लेटफॉर्म हैं जिसपे लोग अपना पूरा दिन भर टाइम स्पेंड करते हैं। आपके वो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं जिनको आप अपनी प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, वीडियो की सूरत में, इमेजेस की सूरत में, वो जाके आपकी वेबसाइट पे परचेजिंग कर सकते हैं। तो आ, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई दराज पे थोड़ा बहुत हाथ साफ होना शुरू हो जाए, उसका उसको ऑर्डर आना शुरू हो जाए, तो उसको फिर साइड बाय साइड अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर लेनी चाहिए। वेबसाइट जो है वो शॉपिफाई पे बहुत इजीली क्रिएट हो जाती है। फर्स्ट 3 मंथ्स आपको सिर्फ $1 चार्ज होता है, सिर्फ $1। आप फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर आप लग के काम करें तो आप प्रॉफिटेबल आराम से हो जाते हैं। और फिर वो आपको $1 क्या, $29 भी कुछ नहीं लगता। तो आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट बना के अपनी प्रोडक्ट्स वेबसाइट पे लिस्ट करते हैं, और उसके बाद जो है वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइज करते हैं, वीडियो एड्स लगाते हैं, इमेज एड्स लगाते हैं। तो जो भी आपकी प्रोडक्ट देख के आपकी वेबसाइट पे आता है वो परचेज करता है। उसके बाद आप फिर अपनी कोरियर के आसपास में कोरियर कंपनीज बहुत सारी होती हैं, टीसीएस है, एमएनपी है, ट्रैक्स है, ब्लू एक्स है, पोस्ट एक्स है, लेपर्ड है, मूव एक्स है। 6 7 8 10 कंपनीज हैं जो इस वक्त कोरियर कंपनीज के अकाउंट्स आपके लिए खोलने के लिए बैठी हैं, और पूरे पाकिस्तान में ₹250 में डिलीवरी हो जाती है, 200 से ₹250 में पर केजी डिलीवर हो जाता है। और उनका भी वही प्रोसीजर होता है कि 1 हफ्ते में आपको पेमेंट आ जाती है। उनकी कोई कमीशन नहीं होती, जो उनके फिक्स चार्जेस होते हैं। तो ये एक छोटा सा, थोड़ा सा ओवरव्यू है कि अगर किसी को काम स्टार्ट करना हो तो उसको पहले ग्राहक की तरफ जाना चाहिए, और फिर साइड बाय साइड वो अपनी वेबसाइट की तरफ भी आ सकता है। और वेबसाइट की तरफ ना भी जाए तो इनिशियली आप मैसेजिंग के थ्रू भी ऑर्डर्स ले सकते हैं, कि अगर आपको लगता है वेबसाइट कौन बनाए, वेबसाइट मेहनत है, तो आप मैसेजिंग के थ्रू भी ऑर्डर्स ले सकते हैं। यानी आप वेबसाइट ऐड दिखाएं और ऐड के नीचे आप बटन का ऑप्शन होता है सेंड मैसेज का, सेंड मैसेज पे जो भी क्लिक करेगा वो आपके व्हाट्सएप पे या फेसबुक मैसेंजर पे आ जाएगा। उस मैसेज के थ्रू आप उससे परचेसिंग कर सकते हैं, मतलब वो आपसे परचेसिंग कर सकता है, वो आपको एड्रेस दे देगा और आप उसका ऑर्डर नोट कर लेंगे।
ये आपने एक तो बहुत ही अच्छा बता दिया कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, और साथ ही आपने ये बता दिया कि यार इसके अंदर मेन जो चीजें हैं वो यही है कि आपकी जो लर्निंग है वो ये ई कॉमर्स खुद आपको करवा रही होती है। अच्छा, अब जो अगर मैं इसको समराइज करूं, इस सेशन को हम समराइज करते हैं, फिर जब हम फेसबुक या उस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, क्योंकि आज का सेशन सिर्फ बिगिनर्स के लिए था कि जो बिल्कुल जीरो पे बैठे हुए हैं और उन्होंने स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो ये कि जो छोटी मोटी रिसर्च वो तो डेफिनेटली आपको लाजमी करनी होगी द्रास पे भी। अगर जब आप अकाउंट बनाने जाते हैं तो उसमें भी डिफरेंट बहुत सारे वो चीज़ें आती हैं, ऑप्शंस आते हैं, आपको नहीं समझ आता तो आप यूट्यूब की और हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर भी आप कमेंट कर दें, कोई ना कोई रेलेवेंट वीडियो आपको जो है वो हम दे देंगे। अच्छा, तो उसके बाद आपने एक बार द्रास पे बना लिया, अभी तक आपका कोई खर्चा नहीं हुआ। द्रास पर आपने एक अकाउंट बनाया, अभी तक किसी का कोई खर्चा नहीं हुआ। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने अपनी लिस्टिंग, जो चीज आपने बेचनी है वो ढूंढना शुरू की। उसके अंदर ऑब्वियसली मार्जिन का रेशियो, कि मुझे मार्केट में से कितने की मिल रही है, मैं द्रास पे कितने की डालूं, और फिर ये देखना कि ऑलरेडी वो चीज द्रास के ऊपर बिक तो नहीं रही, बिक रही है तो किस रेट पे बिक रही है, मैं ऊपर कैसे आऊंगा। तो ये चीजें आपने की, और उसके बाद आपने अपनी लिस्टिंग बनाना शुरू कर दी, चीजें बनाना शुरू कर दी। द्रास खुद ब खुद आपकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। अगर आपका ऑर्डर जो है लग गया तो आप उस ऑर्डर को भेजते हैं प्रॉपर, उसकी पैकिंग, द्रास का पैकिंग का भी एक प्रॉपर तरीकाकार है। उसके मुताबिक आपने पैकिंग की तो आपको थोड़े से जो पैकिंग के अंदर भी इश्यूज आते हैं वो भी पता चल जाएंगे कि भाई किस किस चीजें किस तरीके से करना है। द्रास के ऑफिस में आपने जाकर खुद ही डिलीवर कर दी, क्योंकि एक आधी प्रोडक्ट है स्टार्ट में, और वो प्रोडक्ट अगर आपको चंद पैसे भी बना देती है, मिसाल आपने मार्केट से 50 रुपए का मग खरीदा और द्रास के ऊपर आपने 100 रुपए का बेच दिया, तो वो अगर द्रास का कमीशन काट कर आपको 30-20 रुपए भी बना देती है, तो आपको एक तरीकाकार, एक पूरा का पूरा साइकिल एक पता चल जाएगा कि भाई किस तरीके से मैंने जाना है। मैं मार्केट से मग खरीदने जाता हूँ तो मुझे कितने पैसे देने पड़ते हैं, फिर डिलीवर करने जाता हूँ तो उसकी क्या कॉस्ट आती है, फिर उसकी पैकिंग की क्या कॉस्ट है, द्रास कितने पैसे काटता है। तो ये एक इस जगह से आपको आइडिया मिल जाएगा। देन उसके बाद जैसे ही द्रास के ऊपर आप थोड़े से आपके पाँव जमना शुरू हो जाएं, ऑब्वियसली आप फारिग नहीं बैठेंगे इस काम के अंदर। जो रिसर्च है और जो आपने लर्निंग करनी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ते जरूर रहें। कोई बिल गेट्स वाला फार्मूला नहीं है। उसका बाप यहूदियों को कंप्यूटर बेचता था, इसलिए वो बचपन से ही कंप्यूटर देखता हुआ आ रहा था, तो उसने एक चीज बना ली। इसलिए बिल गेट्स बनना इतना आसान नहीं है। जो आसपास के एडवांटेजेस होते हैं वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी सक्सेस के अंदर। तो आप बिल गेट्स को छोड़ के अपने आसपास के जो एडवांटेजेस हैं, हो सकता है आपके एरिया में कोई चीज बहुत अच्छी हो और बहुत सस्ती हो, और बाकी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या पूरे पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में वो चीज ना हो, आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। वो आपका एडवांटेज है, वो आपको बिल गेट्स बनाएगा। तो इस तरह आप जो है इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करें, लर्निंग करें, अपने एडवांटेजेस को जो है ना आइडेंटिफाई करें और उनको यूज करें, और स्टार्ट करें द्रास से। द्रास की छोटे मोटे आप कोर्सेज जो हैं यूट्यूब के ऊपर ही उसको खोल लें कि भाई मैंने सेलर आईडी बनानी है, वो आपसे जो जो रिक्वायरमेंट मांगता जाए वो आप उससे देते जाएं। जहां पर आप अड़ जाएं कि यार ये समझ नहीं आ रहा, वहां से आप यूट्यूब का या गूगल का या चैट जीपीटी बहुत अच्छा है, आप उसका सहारा ले लें, वो आपको एक चीज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देगा। या इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर दें, यहाँ पर हम भी आपकी जो है जो हेल्प हो सके वो कर देंगे। देन उसके बाद जो है वहां पर प्रोडक्ट लिस्टिंग करें, और वहां पर पहले स्टार्ट करें सेल करना। वहां पर आपकी अच्छी सेल हो जाती है तो फिर उसके बाद जो है आप जो है अपनी वेबसाइट की तरफ या फेसबुक के थ्रू से या और डिफरेंट जो भी हैं उसमें, तो स्काई इज द लिमिट, अमेजोन पे भी जा सकते हैं, एसटी पे भी जा सकते हैं। बहुत सारी जो है ना प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर आप जाकर अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। तो ये है। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस हैं उनको अगर किसी कोरियर में या किसी भी चीज में कोई इशू आ रहा है तो वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम जितना कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई कर दें। तो थैंक यू रेहान साहब, आपने टाइम दिया और आपने जो है ना स्टार्टिंग स्टेप बता दिया। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम प्रोडक्ट हंटिंग को थोड़ा सा स्पेसिफिक करेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग के क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को ख्याल में रखा जाए जब भी आप टाइम देंगे, कि किन किन चीज़ों को ख्याल में रखा जाए, उसमें प्राइस जो है वो कितना करता है, मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं जानी चाहिए। इन सारी चीजों के अपन थोड़ा सा जो है ना 10-15 मिनट या आधे घंटे की डिस्कशन करेंगे। और फिर नेक्स्ट होगा हमारा एडवर्टाइजमेंट का। तो जैसे ही हमें टाइम मिलता जाएगा इसको बनाकर हम इसके ऊपर जो है आपके लिए मतलब अपलोड कर देंगे। ठीक होगा जी। थैंक यू रेहान साहब। कोई आपका आखिरी मैसेज, कुछ पब्लिक सर्विस मैसेज जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप रियल लाइफ जो है चीजें जी कर बिल्कुल, रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, मैं कह रहा था पब्लिक सर्विस मैसेज को जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप जब रियल लाइफ
कोरियर के लोगों से डील कर रहे होते हैं, अपनी जो लेबर हैं जो पैकिंग वाले हैं उनसे डील कर रहे होते हैं, कस्टमर से डील कर रहे होते हैं। तो कोई एक ऐसी चीज जो आपने आइडेंटिफाई की हो कि अगर उसको लोग हम तर्क कर दें एज अ नेशन, तो हमारे लिए काफी फायदा हो सकता है। कोई भी अगर कोई आपके माइंड में है तो कुछ कुछ ना कुछ अगर आप कहना चाहें तो। अच्छा, बस मैं मेरे नज़दीक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हुए, और जो लोगों का मिसकंसेप्शन है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है काम को स्टार्ट करने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। और कोई भी बिजनेस कभी भी इस वजह से स्टार्ट नहीं हो पाता कि मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे होने के साथ जो आपका विल पावर होती है, आपका जो आपको जो कोई सपोर्ट करने वाले होते हैं या आपकी मोटिवेशन होती है, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। पैसा इतना ज्यादा मायने नहीं रखता। और तो मैं ये कहूंगा कि आप कभी भी इस वजह से अपने आप को डिमोटिवेट ना करें कि मेरे पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मैं काम नहीं कर सकता। आपको इन्वेस्टमेंट जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 5,000 से काम स्टार्ट किया जा सकता है तरह का, और उससे आप अगर ठीक इन्वेस्टमेंट ना भी लें तो भी आप स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं सबको यही विश करूंगा कि आप लोग अपना काम स्टार्ट करें और कभी भी इस वजह से अपने आप को डिमोटिवेट ना होने दें कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो ऐसा ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये एक आप किसी भी जॉब के साथ भी कर सकते हैं, और मैं तो यही कहूंगा कि जो भी जॉब कर रहा है उसके साथ उसको काम स्टार्ट करने के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर जब भी आपके पास टाइम हुआ तो हम प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ जाएंगे और फिर देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और किस तरीके से करते हैं। थैंक यू रेहान साहब, थैंक यू, इंशाल्लाह, आपने बहुत बिल्कुल टाइम जरूर, दिया। थैंक यू। आई नो यू आर बिजी, थैंक यू वेरी मच।